स्ट्रक्चर है कि सूरज किस प्रकार से उसके अंदर लेयर बाय लेयर यानी परत दर परत वो कैसे बना है। ठीक है, तो सूरज को अगर देखें तो सूरज में कितनी परतें देखने को मिलती है हमको? कुल 6 परतें देखने को मिलती। कितनी परतें? 6 परतें, है ना। इस 6 परतों में से सबसे अंदर की जो परत होती है उसको क्या कहते हैं? कोर, है ना। अब ये कोर में दो चीजें होती है, एक तो बना किससे है और साथ में इसमें टेम्परेचर कितना होता है ना। तो कोर का टेम्परेचर होता है कितना? 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस। ये पूछा वाला प्रश्न है कि कोर का टेम्परेचर कितना होता है। ठीक है, और बना कैसे होता है? हीलियम से बना होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो जोन चालू होता है कोर के बाद उसको बोलते हैं रेडिएशन। क्या बोलते हैं? रेडिएशन। यहाँ से अंदर से क्या निकलती है? रेडिएशन निकलती है यानी कि किरणें निकलती है। ये इसके बाद आता है संवहन। संवहन का मतलब होता है कि जो रेडिएशन जोन के बाद जो जोन चालू होता है, जो क्षेत्र चालू होता है उसको बोलते हैं संवहन मंडल। यहाँ कैसे किरणें, यहाँ कैसे चलती है किरणें? इस तरीके से चलती है ना। छोटे पहले बड़े फिर छोटे फिर छोटे फिर छोटे, यानी कि राउंड होते हुए यहाँ पे क्या होता है? इस क्षेत्र में किरणें राउंड होते हुए चलती है ना। इस तरीके से बड़ा बनेगा फिर ये फिर छोटा। तो इस तरीके से जो संवहन मंडल में जो टेम्परेचर है आगे की तरफ बढ़ते जाता है। फिर इसके बाद संवहन मंडल के बाद दूसरा मंडल चालू होता है, वो कहलाता है प्रकाश मंडल, है ना। या इसको बोला जाता है फोटोस्फीयर। क्या बोला जाता है? फोटोस्फीयर। इसमें क्या होता है फोटोस्फीयर में? यहाँ ये वो पहला भाग है। ये कौन सा भाग है? ये वो पहला भाग है जहां से आपको सूरज दिखाई देता है। मतलब आप यहाँ से धरती से जब आप देखोगे तो आपको पहला मंडल कौन सा दिखाई देगा? सूरज मंडल, प्रकाश मंडल। इसको फोटोस्फीयर। तो ये पूछा वाला है प्रश्न कि कौन सा मंडल आपको दिखाई देता है, तो वो दिखाई देता है प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर। इसका टेम्परेचर पूछते हैं, तो इसका टेम्परेचर कितना होता है भाई? 6000 डिग्री सेल्सियस इसका क्या होता है? तापमान होता है ना। और यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से बनेंगे भाई? सबसे पहला प्रश्न बनेगा कि सन स्पॉट्स कहाँ बन रहे हैं? सौर ज्वालाएं कहाँ से उत्पन्न हो रही है ना। तो सन स्पॉट्स कहाँ बन रहे हैं आपके? प्रकाश मंडल। सन स्पॉट्स का मतलब क्या होता है? कि सूरज पर बनने वाले धब्बे। अब ये धब्बे कैसे बनते हैं? तो सूरज पर जब बड़े-बड़े विस्फोट होते हैं तो उन विस्फोट के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? वो धब्बों का निर्माण होता है। तो आपसे पूछा जाता है कि इन धब्बों का निर्माण कितने सालों में होता है? सन स्पॉट्स कितने सालों में बनते हैं? तो ये सन स्पॉट्स जो बनते हैं कितने सालों में बनते हैं आपके? 5.5 वर्ष में। यानी कि इनका जीवन सर्कल कितने साल का होता है? 11 साल का। कितने साल का होता है? 11 साल का। यानी कि 5.5 साल में बनेंगे और फिर 5.5 साल में मिट जाएंगे। तो इनका जीवन सर्कल पूछा है कि इनका समय कितना होता है? तो इनका समय होता है 11 साल का। और यहीं से क्या निकलती है? सौर ज्वाला। क्या निकलती है? सौर ज्वाला। और ये कहाँ पे पहुंचती है? कई बार हमारे वातावरण में पहुंच जाती है, जिसके कारण पृथ्वी के वातावरण में पहुंच जाती है तो कई प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेट्स प्रभावित करती है। जो इलेक्ट्रो डिवाइसेस होती है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती है, उनको क्या करती है? प्रभावित करती है ना। फिर इसके बाद जो मंडल चालू होता है उसको क्या बोलते हैं? वर्णक मंडल या क्रोमोस्फीयर, है ना। वर्णक मंडल बोला जाता है। यहाँ इसका रंग कैसा हो जाता है? लाल रंग। कैसा रंग हो जाता है? लाल रंग का हो जाता है। और फिर इसके बाद वर्णक मंडल में ही क्या होता है कि जब आपका ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण होता है, तो उस स्थिति में जब इसको सूरज को ढक लिया जाता है तो यहाँ से कुछ इस प्रकार की लाइट निकलती है, उसको कहते हैं कोरोना। क्या कहते हैं? कोरोना, है ना। इसको कहते हैं कोरोना। तो ये इस प्रकार से सूरज का क्या था? ये एक परतों का, कितनी परतों से बना है उसका हम लोगों ने यहाँ पे क्या देख लिया? एक प्रकार से उसका संरचना देखी। अब इसकी 3 जो संरचनाएं होती है वो आंतरिक संरचना के अंतर्गत रखा जाता है और 3 जो रखी जाती है बाह्य संरचना के। आंतरिक संरचना के अंतर्गत कौन कौन से आएगी? कोर, विकिरण मंडल और संवहन
सूर्य में ऊर्जा कैसे उत्पत्ति होती है? तो सूर्य में ऊर्जा उत्पत्ति होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन